हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल गागास गार्डन। आज हम बात करेंगे पॉमिस। ये इस तरह से हवा से हल्के पत्थर, ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए हैं और हम इसे गार्डनिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इनका नाम जो है वो पॉमिस है। कुछ लोग इसे प्यूमिक भी बोलते हैं, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो पॉमिस है। ये स्टोन्स कुछ इस तरह से हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर इस तरह से हल्के हल्के से सुराख होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये इस तरह से, ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे से इसके ऊपर होल्स हैं जिनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। तो इसको हम एक तो गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मोस्टली ये कैक्टस एंड सकुलेंट्स में यूज़ करते हैं। जब मेरे पास नहीं थे तो इस तरह से लोगों की पिक्चर्स मैंने देखनी, तो मैंने कहा ना, पता नहीं ये क्या चीज़ यूज़ करते हैं जो कि वाइट कलर के स्टोन्स हैं, और इस तरह से लोगों ने अपने कैक्टस एंड सकुलेंट्स में पॉट्स के ऊपर इस तरह से रखे होते हैं। पता नहीं इनका मतलब क्या है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है या कि इनका कुछ और भी मतलब हो सकता है। तो जब मुझे लगता था कि शायद ये दूसरे वाले जो स्टोन होते हैं वही ये करते होंगे, फिर मैंने कहा कि ये सारे वाइट ही हैं, तो वो तो मोस्टली ग्रे कलर्स में होते हैं या कुछ और तरह के कलर्स होते हैं उनके, लेकिन इनकी सरफेस भी थोड़ी रफ सी है, उस तरह से बिल्कुल स्मूथ और प्लेन सरफेस नहीं है इनकी। तो ये क्या चीज़ होगी? फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जब पता चला, तो फिर मुझे पता चला कि ये इस तरह से पॉमिस स्टोन्स हैं। ये बहुत लाइट वेट होते हैं। ये इस तरह से, दूसरे वाला पत्थर तो बहुत होता है ना, हैवी सा होता है, हार्ड सा होता है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है, ये बहुत हल्के से होते हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस आपको मिल सकते हैं। ये मेरे पास जो है ये मिक्स है, आपको अलग अलग से साइजेस भी कुछ मिल सकते हैं। मिलीमीटर्स के हिसाब से कुछ साइजेस होते हैं इनके। ये इस तरह से कुछ बहुत छोटे छोटे से भी हैं इसमें, ये इस तरह से, ये ऐसे वाले, और ये कुछ बहुत बड़े बड़े से भी हैं, ये जैसे कि यहाँ पे हैं, ये देखो, ये इस तरह से। गार्डनिंग के अलावा जो है इसका यूज़ मोस्टली बाथरूम में होता है। ये ऐसे, जिसको चावा भी कहते हैं। मोस्टली ये फीट स्क्रैचिंग के लिए और रबिंग के लिए जो है, हील्स को करने के लिए ये यूज़ होता है। ये इस तरह से, ये जो है ऐसा है। लेकिन ये जो इस तरह वाले स्टोन्स हैं, हम इसको गार्डनिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ इन्हें। पहली बात तो ये कि जो बहुत छोटे छोटे वाले हैं, लाइक कह लो कि आप 2 मिलीमीटर वाले, एम में इसे बोलते हैं ना, 2 mm 3 mm, इस तरह से इनके साइजेस होते हैं। ये कुछ बहुत छोटे छोटे, और इससे भी छोटे छोटे कुछ साइजेस होते हैं। उसको आप अपनी सॉइल मिक्सिंग में यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आप, अगर आपकी सॉइल इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपकी सॉइल को पोरस बनाएंगे, और जब आप पानी देते हो तो इनके अंदर, इनके होल्स के अंदर पानी स्टोर हो जाता है। फिर वो टाइम टू टाइम जब प्लांट को चाहिए होता है वो पानी, तो वो यहाँ से रिलीज होता रहता है। मतलब कि अगर आप ऊपर भी इस तरह से, अगर आपने रखे हुए हैं, तो जब आप पानी डालते हो तो वो पानी इनके अंदर भी थोड़ा सा वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और थोड़ा वो सॉइल के अंदर भी हो जाता है। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो ये पानी जो है वो प्लांट को मिलता जाता है, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है। तो ये इन दो तरीकों से जो इसे मोस्टली है वो यूज़ किया जाता है। एक तो सॉइल मिक्सिंग में आप छोटे वाले, बहुत बारीक वाले जो हैं वो यूज़ करोगे, इतने बड़े वाले आप सॉइल मिक्सिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो है ऊपर टॉप ड्रेसिंग के लिए, इस तरह गार्निशिंग के लिए, आप कह लो डेकोरेशन के लिए, आप ये इस तरह से बड़े वाले भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर भी छोटे वाले भी यूज़ किए जा सकते हैं। आप अपने प्लांट के हिसाब से देख लो, अगर कुछ छोटा सा प्लांट है तो उसके अंदर ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े तो नहीं अच्छे लगेंगे, तो आप कुछ छोटा ही रखोगे। लेकिन मेरे पास ये जो स्टोन्स हैं ऑलमोस्ट 2 3 4 सालों से हैं, और इतने से मैंने लिए थे और उतने के उतने ही हैं। मैंने इन्हें कभी यूज़ नहीं किया। अभी जस्ट ये मैंने दिखाने के लिए इन 2 पॉट्स में, आपको दिखाने के लिए अभी मैंने रखे हैं। बाद में मैं इन्हें फिर से निकाल दूंगा, क्योंकि इसके साथ सॉइल जो है वो बिल्कुल कवर हो जाती है और नज़र नहीं आता कि नीचे से सॉइल का कलर क्या है। प्लांट को अब पानी दोबारा चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे कि इसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल मोइस्ट है। अब मुझे ऊपर से नहीं नज़र आएगा कि इसका नीचे से सॉइल मोइस्ट है या ड्राई हो चुके हैं और प्लांट को दोबारा पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं तो नहीं डालता हूँ। अगर आप चाहो तो कुछ 4 5 रख लो, ताकि उसकी सॉइल भी साइड से नज़र आती रहे, अंदर अंदर से, और जो है डेकोरेशन भी आपकी करना चाह रहे हो तो वो भी हो जाए। और दूसरा, ये जो अंदर पानी का कुछ इसका होता है फंक्शन, वो वाला भी करता रहे। लेकिन क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो फिर इसलिए मैंने नहीं कभी भी रखे हुए। तो मैं फिर इन्हें किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं इन्हें इस तरह से पॉट को फिल करने से पहले जो ये
होल को जब कवर करने के लिए कोई चीज़ रखते हैं हम, तो उसके लिए मैं फिर इन्हें यूज़ करता हूँ इस तरह से, लाइक कोई अच्छी सी शक्ल का देख के जो कि होल के ऊपर पूरा आ जाए, जैसे कि ये इस तरह से हो गया, तो इस तरह से इसको होल के ऊपर मैं ऐसे रख देता हूँ। तो ये रैंडम शेप्स के होते हैं, तो वो होल के को पूरा ब्लॉक नहीं करते हैं और साइड्स में से थोड़ी जगह रह भी जाती है, और वो इस तरह से। तो मैं तो बस जब कोई पोर्ट नया तैयार करना होता है तो उसके बस इसको करने के लिए कर लेता हूँ। हालांकि इस मकसद के लिए होता नहीं है ये, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा इसके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बस मैं वहीं पे कर लेता हूँ, क्योंकि और तो मैंने करने नहीं है कुछ। तो जितने से मैंने लाए हुए थे वो उतने के उतने ही मेरे पास पड़े हुए हैं, और तो किसी और जगह पे मेरे से यूज़ हो नहीं रहे हैं ये। बाकी अगर आपके पास कुछ लॉन्स हैं, कुछ बेड्स बनी हुई हैं, क्यारियाँ बनी हुई हैं, तो आप उनके एजिस पे भी यूज़ कर सकते हो। डेकोरेशन में हज़ार तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों ने वो वाटरफॉल्स जो बनाई होती हैं, वो दूसरे स्टोन्स की जगह पे आप ये वाले स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें इसके साथ हो सकते हैं। मोस्टली फेरी गार्डन्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये बस इसी तरह से। बाकी इसकी प्राइस जो है ये कुछ ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ये आई थिंक मुझे 100 रुपीज़ kg में मिले थे शायद, और ये मैंने 100 रुपीज़ के लिए थे। आई डोंट नो कि कितने हैं ये। उसने बस अंदाजे से मुझे शॉपर भर के दे दिए थे, और बताया उसने मुझे यही था कि 100 रुपये kg के हिसाब से, और शायद उससे ज़्यादा ही उसने मुझे दे दिए थे। और अगर आप सॉइल मिक्सिंग के लिए ले रहे हो तो फिर आप वो छोटे वाले उन्होंने अलग से भी निकाल के रखे होते हैं कुछ जगहों पे आपको, कुछ शॉप्स पे या कुछ जहाँ से भी आप ले रहे हो, वो साइज़ के हिसाब से भी उन्होंने इसको किया होता है अलग से। तो वो आप उस हिसाब से जिस काम के लिए आप ले रहे हो उस काम के हिसाब से वो वाला साइज़ आप लो। तो बाकी ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये तो आपको ढूंढने से मिलेगा। मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने नर्सरी से लिया था, लाहौर से, मॉडल टाउन ई ब्लॉक कैक्टस प्लांट होम। उस पे मेरी वीडियो भी है, उस वीडियो में मैंने ये दिखाए भी थे शायद। तो अगर कोई लाहौर से है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, नहीं तो आप अपने सिटीज़ में आसपास कहीं से पता करो। शॉप्स में से जो मोस्टली गार्डनिंग शॉप में से ही आपको ये इस तरह से मिलेंगे। बाकी आई थिंक जिन्होंने वो बिल्डिंग मटेरियल्स रखे होते हैं, लाइक वो बजरी और मार्बल चिप्स वगैरह, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ये मिल सकेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल का आइटम है भी नहीं है। ये मोस्टली ये गार्डनिंग में ही यूज़ होते हैं, या इस तरह वाले जो होते हैं ये तो है इस तरह से। इसमें भी आपको जो बाथरूम में इस तरह से यूज़ होते हैं वो भी आपको रैंडम शेप्स के भी मिलते हैं। कुछ ब्लैक कलर में भी आपको ये मिल रहे होते हैं, बहुत सस्ता सा। ये तो है उन्होंने थोड़ा फैंसी सा किया हुआ है, इसकी शेप थोड़ी अच्छी सी कर दी हुई है, तो ये शायद 100, 150, 200 रुपये का मिला था। लेकिन जो कुछ रैंडम शेप्स में होते हैं वो आपको 20-30 रुपये के भी मिल जाते हैं, जो कि मोस्टली पैरों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये वाले भी इस तरह से कुछ ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो ये थी कुछ बातें पमी स्टोन से रिलेटेड। आई होप आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था तो उनको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलने की कोशिश की होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि, क्योंकि जब मेरे लिए ये नए थे तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर जब मेरे पास आ गए मैंने कहा अच्छा ये चीज़ है, जो कि बहुत ही एक तरह से मेरे लिए तो है यूज़फुल नहीं है, लेकिन कुछ बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल हो भी सकती है। तो ठीक है, बस इसी तरह से था। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।